अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। वचन धनी तना में सांभलिया मारा गजा सारू रे परमान। एक श्यामा जी ने वर्णमु बीजो साथ सकल एणी पेरे जाने। बीजो साथ सकल एणी पेरे जाने। श्री ठकुराणी जी नो श्रृंगार अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार है। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, शरद पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। जब हम ब्रिज से रास में सुंदर साथ जी गए तो वाला जी ने योग माया को आदेश दिया, मेरे लिए एक अखंड तन बनाओ। उसी समय धाम धनी के लिए एक यौवन स्वरूप तैयार हो गया और उसके बाद श्यामा महारानी और सुंदर साथ के लिए भी योग माया वाले तन बन गए। जो हम बोलते भी हैं, योग माया ने दे धरी अने श्यामा जी थया तैयार। तत्किण तेरा तेणे ठामे मारे साथ की दास सिनकार। कल ये पद्मावतीपुरी धाम में बोला भी गया, कल शरद पूर्णिमा थी। तो रास के अंदर केवल ब्रह्म में महारास खेली गई, सिर्फ अक्षर ब्रह्म को लीलाएं दिखाने के लिए। क्योंकि अक्षर ब्रह्म तन के साथ परम धाम जा नहीं सकते, तो जो अखंड लीलाएं हम परम धाम में धामधनी के साथ करते हैं, उसको योग माया में केवल ब्रह्म के अंदर करके लीलाएं दिखाई गई। राजी श्यामा जी रूहों ने वो लीलाएं आनंद भरी करी। बाइबल में अंजील लिखा हुआ, पुरानी अंजील, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लेकिन पूरा विस्तार रास ग्रंथ के अंदर किया हुआ है। और योग माया में ही श्री ठाकुरानी जी का पूरा श्रृंगार वहां पर आज भी अखंड है। उसमें किसी की भी सुरता नहीं है, लेकिन श्रृंगार अखंड है। इसलिए लिखा हुआ है श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार। और पद्मावतीपुरी में भी जब श्री जी साहेब आए तो सब सुंदर साथ ने कहा, श्यामा जी का प्रकटन हो चुका, अब जो आपने रास करी थी, महाराज जिसे कहते हैं, उसके सबको दर्शन करो। तो श्री जी साहेब ने सब सुंदर साथ को उस महाराज के दर्शन कराए। और रात को 12 बजे के बाद बंगला दरबार से श्री जी साहेब स्वरूप साहेब की सवारी निकलती है। सरकार साहब कहते थे उस दिन के दर्शन बहुत जरूरी है। सारी शक्तियां या जिन जिन ने तन धारण किए हुए छोड़ते हैं, वो सब आत्माएं भी साथ होती हैं। तो वो रास मंडल में शोभा आज भी है। 5 तारीख को वो सुबह प्रातः बंगला दरबार में चली जाएगी। और जो श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार परम धाम में है, हार उतने हैं, वस्त्र उतने हैं, लेकिन श्रृंगार के अंदर हल्का सा बदलाव है। बाकी है साथ हमारी श्यामा जी के गले में। उसको आज बड़े ध्यान से हमने समझना है, सुनना नहीं, समझना है।
क्योंकि हम श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, और यहाँ पर भी श्री ठाकुरानी जी के साथ ही हम 12,000 आत्माएं इस खेल में आई हुई, और जैसे हमारी इच्छा पूरी होगी उसी समय इस खेल को खत्म कर दिया जाएगा, अखंड कर दिया जाएगा, और हमारे असली तन मूल मिलावे में उठ खड़े होंगे। अब ये ना हम समझे कि ये योग माया का श्रृंगार है, ये श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, जो हफ्से में 1 साल विरह करने के बाद इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए। तो सबसे पहले शुरुआत ही श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार से हुई। आपको बताया था पहले 5 प्रकरण तो उतरे ही जयराम भाई कंसारे के यहाँ दीप बंदर में है, और वो हमें समझाने के लिए उतरे। वास्तव में शुरुआत जो है श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार से। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार, इंद्रावती जी कह रही हैं मैं अपने मिटने वाले तन से, अस्थिर मतलब अखंड स्वरूप तो श्यामा जी का, और ये मिटने वाला शरीर जो स्थिर नहीं है, उससे सत्य स्वरूप जो अखंड है श्यामा जी का, उसका श्रृंगार में वर्णन करने जा रही हूं। इसलिए अपना ध्यान, अपना चित्त इस श्रृंगार से हटाना नहीं है, क्योंकि हमारी सुभान श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन है। और चर्चा से पहले भी हम बोलते हैं प्रथम लागू 2 चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। तो अब उसको ध्यान से समझना है। शोभा कहो घनवे करीने सने, श्रृंगार की शोभा बड़े प्रेम से मैं वर्णन करती हूँ। जो जय वचन आणु कई ऊंचा, और जो भी है ऊंचे से ऊंचे शब्द, इस जिब्या से वही श्रृंगार तो वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन राज्य के हुक्म से, उनकी मेहर से जो मैं वर्णन करती हूँ उसको ध्यान से सुनो। पण न आवे वाणी माहे ते, वो इस जीवा से वर्णन करना आसान बात नहीं है। शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखोजी, मैं कही हुई बात नहीं कर रही, जो मैंने श्रृंगार महाराज के अंदर श्यामा जी का देखा, मैं उसका वर्णन करने जा रही हूँ। ये शोभा न आवे वाणी माहे, पण साथ माटे कहवानी, इस श्रृंगार वस्त्रों की शोभा इस जुबान से नहीं कही जाती, लेकिन सुंदर साथ को कैसे पता लगेगा श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार क्या है। ये लीला साधना हृदय मा रमाड़वा, तो मैं शब्द मां आनी, इसलिए इसको सिर्फ शब्दों में सुंदर साजी पिरोया है। ऐसे अखंड स्वरूप को बार बार देख कर जो ऊंचे से ऊंचे शब्दों का प्रयोग है, उसका धामधनी वर्णन करा रहे हैं। चरण अंगूठा अति भला, पासे कोमल आंगलियों सारे, अब देखिए सबसे पहले चरणों का वर्णन हो रहा है, क्योंकि हम चरण पकड़ के ही राज श्यामा जी के मूल मिलावे में बैठे हैं, और अगर इन चरणों ने मेहर कर दी तो पूरा स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, आदेत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनु। तो चरणों में पहले श्यामा महारानी के चरण कमलों का अंगूठा का वर्णन मैं कर रही हूँ, जो अति सुंदर है और कोमल है। और कोमल उनकी जो उंगलियां हैं, उनकी नसें बहुत कोमल और सुंदर दिखाई दे रही हैं। रंग तो अति रलियामणो दिसे, रखीना तना झलकार, रंग तो अति लुभावना है चरणों का, और उनके जो
नख है, नाखून है, हीरे की तरह चमक रहे हैं। अना तो रंग पतंग छे, कांकसा नसो निर्मल निर्धार। चरण के पंजे का रंग लाल है, कोक्सा नसों निर्मल निर्धार। उंगलियों की बीच की नसें भी बहुत निर्मल और कोमल हैं। कुंकम रंगे पानी शोभे, चरण तली वली सार। सुंदर साथ जी, एड़ी का रंग लाल है और चरण के तली जो है वो अति सुंदर दिखाई देती है। लाग तो दिसे अति लहक तो, रेखा शोभित अति पाए जी। एड़ी के ऊपर के हिस्से को टांकन कहते हैं और उसके पास जो गोल आता है ना एड़ी के ऊपर, उसको टांका कहा गया है, वो अति नरम है। डाकण घूटी ने कांडा कोमल, पीड़ित वर्णविना जाए जी। और फिर टांकन तो जो गोल टांकन आ रहा है वो तो नरम है ही है, उसके बाद जो पिंडली है उसकी शोभा का वर्णन कहाँ तक इस जुबान से करूं। कुंदन केरा अनवट सोहे, बिछुड़ा करे ठमकार। और अंगूठे में सोने का नग जड़ा हुआ है, सोने का अनवट जो है बना हुआ है, उससे भी श्यामा जी अपने श्रृंगार को निरखती हैं। कांबी करला रणझण बाजे, घुंगरी तना गमकार। कभी करड़ा आपस में टकराते हैं और घुंघरी की आवाज जब चलती हैं तो छम छम की आवाज आती है। सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी के श्रृंगार को हमने अपने हृदय में बसाना है। झांझरिया एक जुई जुगतना, कोरे लाल जड़ाओ कांगरी। और झांझरी अलग ढंग से बनी हुई है और किनारे पे लाल नग आए हुए हैं। भूषण चरणे शोभंता, अने बोलंता रसाल। इस प्रकार आभूषणों की शोभा आई है और उनमें से रसीली मनमोहक आवाज निकलती है। वस्त्र केणी पेरे वर्णवो, एता शायर अति स्वरूप। और वहां श्यामा महारानी का जो रास का श्रृंगार है उसमें उनके वस्त्रों का वर्णन मैं कहाँ तक इस जुबान से करूं। सागर में जैसे लहरें लेती हैं ऐसे वो वस्त्र जो है झलकार मार रहे हैं। नीली तो लाहिनो चरणिया, अने माहे कसवनी भात। अब देखिए वही वर्णन आ रहा है जो श्यामा जी का परम धाम है। नीली लाही को चरणिया, जिसको गुजराती में हरा, नीला कहा गया है लेकिन हरा पहना हुआ है। सिर्फ गुजराती और पंजाबियों के समझने का फर्क है कि नीले रंग का जो है उन्होंने लहंगा पहना हुआ है और उसमें कसीदा हर एक तरह की बूटियां नग जड़ाव किए गए हैं। तीन चरणिये जो ये माहे बेल मोती जलकंत। घाघरे की जो चुन्नट है, चरनिया की जो चुन्नट है उसको बड़े ध्यान से देखो और वो मोतियों की झलकार मार रही है। छूटक छापा कुंदन केरा, साड़ी सेंदुरिये रंग। अब देखिए सिंदूरिया रंग की साड़ी है, सिंदूरिया रंग की साड़ी अलग अलग सोने की तारों से झलकार मार रही है। साड़ी सिंदूरिया सिंदूरिया रंग की साड़ी है। ये तो सुंदर साथ जी सिर्फ हमें समझाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो परम धाम में क्या है, जड़िया घड़िया ना संवारिया, वहां तो सिर्फ राज्य के नैनों से सारी लीला है। राज्य एक सेकंड में कितने ही श्रृंगार, जैसे हमारे दिल में चाहना हो वैसे अलग अलग श्रृंगारों की शोभा का वर्णन परम धाम के अंदर किया गया है। लेकिन अब अक्षर ब्रह्म की भी चाहना पूरी करनी है, इसके लिए वो इस स्वरूप को हमेशा अखंड जब चाहे देख सकता है। इसलिए सुंदर साजिश श्रृंगार वही का वही है, लेकिन जो तन है वो योग माया के हैं। उनके अंदर श्यामा जी की सुरता राधिका जी पे आई, राधिका जी वहां अखंड है
ब्रिज में भी, रास में भी 2 राधिकाएं खंड है, 2 कृष्ण खंड है, लेकिन उनमें लीला कौन कर रहा था? राशा माँ जी कर रहे थे। राज्य की सुरता, राज्य का आवेश, श्यामा जी की सुरता, 12,000 रूहों की सुरता वापस चली गई है। लेकिन जो श्रृंगार रह गया है, इसीलिए तो यही, इसी का भाव लेते हुए हरदास जी ने सदगुरु देवचंद जी को ये कहा था कि बांके बिहारी का इनको वस्त्र श्रृंगार दे दो, क्योंकि वो श्रृंगार आज भी सुंदर साथ जी अखंड है, जिसका आज वर्णन आप सुन रहे हैं। सिंदूरिया रंग की साड़ी है और नीली लाई को चरणिया का वर्णन आपने सुना है। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, ताकि हमारे हृदय में ये शोभा बस जाए। शोभा तो घर में सुहामणी, जो दृढ़ करी जो ये मन। जो श्यामा जी की शोभा है अति लुभावनी है, इसको बड़े ध्यान से अपने मन को ठहरा के, चित्त को ठहरा के, इसको बड़े ध्यान से हम सुंदर साथ को अपने हृदय में बसाना है। पेट पासा और कंठ निरखता, श्री इंद्रावती पामे स्वात। पेट है, सीना है, पसलियां हैं, गोरे रंग की हैं, और उसको बड़े ध्यान से आप निरखता, पेट पासा और कंठ निरखता। देखने और निरखने में आगे भी आपको बीतक में भी, उसके बाद भी चर्चा में बताएं। निरख हर खे ब्रह्म श्रेष्ठी, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। देखना तो एक चीज को देख लिया, निरखना उसी में खो जाना, उसी में अपने आप को समर्पित कर देना। इंद्रावती पामे स्वान, और उनको देख के चैन आता है। अंगनो रंग अजवास धरे, तिया श्याम चोली शोभावे। अब देखो चोली का वर्णन आ गया, वही परम धाम में श्याम रंग की कंचुकी, और वही यहाँ पर श्याम रंग की चोली का वर्णन है। गोरे रंग के ऊपर श्याम रंग की कंचुकी बहुत शोभा दे रही है, और सुंदर सर्व श्रृंगार सुहावे, और सुंदर श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ लहर भूखन करण आवे, भूषणों की किरणें लहरा रही है। कंठ केणी पेरे वर्णवू, मारा जीव ने नथी कहीं बल। क्या कह रहे हैं? कंठ केरी पेरे वर्णन, श्यामा जी के गले का वर्णन मैं किस तरह से करूं? हमारा जीव ने नथी का बल, मेरे जीव के अंदर शक्ति नहीं है। 5 हाथियां प्रगट दिसे, शोभित दोरे बाल। और गले में 5 हार शोभित दे रहे हैं, और वो डोरियों के साथ किस तरह से बंधे हैं, उनको बड़े ध्यान से समझिए। एक हार हीरा तनो, बीजो 5 वरण रतन। अब बड़े ध्यान से बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक हार तो हीरे का, और दूसरा हार हरे रंग का है, और ये हारों का वर्णन हो रहा है जो श्यामा जी के श्रृंगार है। त्रिजो हार मोती निर्मल नो, कहीं चौथो हेम कंचन। और तीसरा हार स्वच्छ मोतियों का है, और चौथा हार काई, चौथा हेम कंचन, और चौथा हार शुद्ध सोने का, कंचन का श्यामा महारानी ने पहना हुआ है। हेमतनो हार जुईरे जुगत नो, नवसर नव पाटली। और पांचवा हार सोने का एक नए डिजाइन का है, जो 9 लड़ियों का वर्णन किया गया है। जड़ाओ हीरा 5 रतन मोती, माहे माणक ने नीलवी। जिसमें जगह जगह 9 पटलियां सुंदर साजी लगी हुई हैं, जिसको रानी हार भी कहते हैं। उसमें हीरा, 5 मोती, नीलवी, ये सब तरह के नग जड़े हुए हैं। कीर्तनी चारे सरशोभे, कोई दात बसेक ना रंग। और फिर गले में जो चीड़ का हार है, 4 लड़ियों का शोभा दे। जो चीड़ का हार है 4 लड़ियों का है, वह कोई विशेष ही धातु का बना हुआ है। हाँ जी। ये ऊपर वाली निरखी ने जो ये, तो कंसरी भली गई अंग।
इस चीड़ के हार के ऊपर कंठसरी का हार है जो गले से साथ चिपका हुआ है। ये 5 हारों का वर्णन कर रहा है। नथ की कर वर्णो ये जुगत अति सार जी। फिर कंठसरी की कलियों के जड़ाव में लाल नीले जबरातों का ये हार बना हुआ है। आंगलियों अंगूठा कोमल नखीरा तना झलकार जी। हाथ के नाखून के हाथ तक पूरा कैसे मैं वर्णन करूं। धीणी जो अति रेखा ऊपर हथेलिए दी से पहुंचा शोभित पतंग जी। उंगलियों में अंगूठा अति कोमल है और उसमें नखों में से हीरा चमक रहा है, इतना तेज नाखूनों में है। श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन है सुंदर साथ जी। बीटी जड़ाव छे आंगलिए सातवीं अंगूठी अति सार जी। और 6 उंगलियों में जो है जड़ाव भरी अंगूठियों का वर्णन। बेटी जड़ाव 6 उंगलियों में जड़ाव है, 7वीं अंगूठी अति साची और अति शोभा ले रही है क्योंकि उसमें शीशा जड़ा हुआ है 7वीं अंगूठी में। बेबीटी ने हीरा मोती बीजी बेरंग बेरतन। और 2 अंगूठी में, एक में हीरा और एक में मोती जड़ा हुआ है। बीजी वे रंग बे रतन, 2 अलग अलग रतन भी उनमें लगे हुए हैं। 5 रंगनी 5 एक ने करड़ा कंचन। और एक सोने की जिसमें छोटे छोटे दाने हैं, एक ने करड़ा कंचन, छोटे छोटे दाने हैं, ऐसी बनी हुई है, उसका वर्णन है। नवघड़ी ने निर्मल मोती हीरा ने रतन। और नव घड़ी जो हाथ में पहनी है, नव घड़ी पहनी है, पहुंची नव घड़ी ने निर्मल और उसमें निर्मल मोती लगे हुए हैं और हीरे भी साथ में जड़े हुए हैं, ये वर्णन हो रहा है। और ऊपर वाली चौपाई में कहा पहुंची ने नव घड़ी दी से, पहुंची और नव घड़ी कलाई में शोभायमान है, जिनके ऊपर माणिक मोती अनेक नग जड़े हुए हैं और नव घड़ी के मोती निर्मल है और साथ में हीरे जड़े हुए हैं। कुंदन माहे पाना पुखराज चूड़ माहे नवरंग। और 9 रंग की चूड़ियां अलग अलग रंगों की, इतना श्रृंगार, क्योंकि ना पहनना है ना मांग कराना, लेकिन ये अखंड कर दिया है ताकि इसको अक्षर ब्रह्म और बाद में जब उनकी 24,000 कुमार कहीं भी जाएं तो वो इसको वो निरखते रहें। कोणी आगल कांकनी जांबू रंग नंग जड़ाओ। और कोनी के ऊपर, ये कोनी है ना, इसके ऊपर कंकनी पहनी हुई जिसमें जामनी रंग के नग जड़े हुए हैं। कुंदन ना कर करिया शोभे जोत करे अपार। कुंदन में दाना लगा है जो अति झलकार शोभा दे रहा है। सुंदर ने शोभे एक जुगते जन बाजे रसाल। और चूड़ियों के ऊपर की छाप की बनावट मनमोहक है, चूड़ियों के टकराव से निकलने वाली ध्वनि निकलती है तो बहुत प्यारी लगती है। नासिका बेसर लाल मोती लटके आखंडीय अंजन सोहे। ऊपर 51 नंबर पढ़ो, गाल तनो रंग क्यों न जाए, 51 और 52 दोनों। गाल तनो रंग कहो न जाए अधुर परवालिनी भांत। श्यामा महारानी का मुख्य गौर है, गाल तनो रंग क्यों न जाए, और उस गौर वर्णन का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अधूर परवाली निभा, और होठ मुंह के रंग जैसे सुंदर हैं। दम शोभे रंग दाढ़ी निकलियो हरवटी अधुर वचे लात। आधा आधा चरण चरण सिंह जरा लो। दंत शोभे रंग दाढ़ी में कली, जैसे अनार के दाने होते हैं, इस तरह से जब मुस्कुराती हैं श्यामा महारानी तो अनार के दानों की तरह लगती हैं। और कभी कभी वो दूध जैसे पूरे श्वेत, बहुत सुंदर उनके दांत लगते हैं। हरवटी हरवटी अधुर वचे लात। और होठ और ठोड़ी के नीचे बीच में लांग, यहाँ पे
होठ और ठोड़ी, ये ठोड़ी हो गई, ये होठ के बीच में लाट बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख चौक शोभित अति मांडनी, श्यामा जी का मुखारविंद अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है अने झलके काने झाल, और कानों में झुमकियां लटक रही हैं। जड़ा मानक मोती ने हीरा, मानिक, मोती और हीरा उसमें नग जड़े हुए हैं। कुंदन मा पाना लाल, पन्ना तथा लाल रंग के नग भी उसमें जड़े हुए हैं। नासिका बेसर लाल मोती लटके, नाक में बेसुर पहनी हुई है जिसमें लाल और मोती लटक रहे हैं। आखंडीय अंजन सोहे, और आंखों में काजल शोभा दे रहा है। इतनी प्यारी सूरत का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, वस्त्रों का वर्णन श्यामा महारानी का किया जा रहा है। नैना चपल अति अणियाला, और श्यामा जी के नैन कैसे हैं? मृग नैनी जैसे श्यामा जी के नैनों का वर्णन है। रेखा शोभे माए लाल, ये लाल लाल रेखाएं शोभा देती हैं। यहू गमा भरकुटिनी शोभा, और दोनों तरफ भों की वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। टीलड़ी ते मध्य गुलाल, और जिनके बीचों बीच गुलाल रंग की बिंदी लगी हुई है। मारा साथ सुनो एक बातड़ी, हे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरी बात को बड़े ध्यान से जरा सुनो। आसरूप ते के मैं वर्णवाए, इस शोभा का वर्णन इस जुबान से करना बड़ा मुश्किल है। एक भूख संतनी जो भात तमे जुओ, अगर आप श्रृंगार के एक भूषण को भी बड़े ध्यान से देखोगे तो आने दे जीवना खमाए, जी उसको देख नहीं सकता। इसलिए आंखों खोल तो आपने, निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। एक बेसरों पर लालच दी से, और बेसर के ऊपर लाल रंग लगा हुआ, ऊपर जो लाल लगा है उसका वर्णन किया जा रहा है। ये लालक नोना लाभे पार, लाल की लालिमा का वर्णन इस जुबान से कैसे करूं? जेटला माहे मीठ फरी वले, जहां तक इंद्रावती जी कहती हैं मेरी नजर जाती है, एटले दी से झलकार, जहां तक नजर जाती है वहां तक उसी का ही तेज दिखाई देता है। करण रब ने जे शोभा धरे, कानों की झुमकी के ऊपर, कानों की जो झुमकी है उनके ऊपर साड़ी का पल्ला, साड़ी का किनारा बड़ा शोभा देता है। तनगढ़ बना माहे प्यूजी ने पेखे, और वो अपनी घूंघट में तिरछी नजर से धाम धनी को निहारती हैं। नीलवट बहना चौकड़ो, और माथे के ऊपर टीका बिंदा का वर्णन आ रहा है। पांच मोती तिहा शोभे, और जिसके अंदर 5 मोती शोभा देते हैं। पटली सामी छे फूली शोभे, और पटली पर जो पट्टी बांधी हुई है मध्य सिंदूरिनी रेखे, फूलों की बनावट है। और मध्य में सिंदूर नहीं रेखा, मांग में सिंदूर की रेखा भरी हुई है। गेहूं गमा मोती सर शोभे, कौन सी चौपाई ले रहे हो? 60 वाली है जी, नीचे वाली 60 नंबर। बेहुगमा मोती सर शोभे, और मोतियों की लड़ियां नीचे शोभा दे रही हैं। श्री इंद्रावती खांत खरी पेखे, इंद्रावती जी बड़े प्यार से उसको देख रही हैं। मुख बाएं बीड़ी तंबोलनी, 65। मुख माए श्री श्यामा जी के मुखारविंद में पान का बीड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे वो घुमाती हैं तो उसकी शोभा का वर्णन
कहाँ तक किया जाए, मंद मन करनी शोभे। और उसका वर्णन मैं यहाँ तक नहीं कर सकती हूँ। ये तो वर्णन सारा धामधनी के हुक्म से हो रहा है। मुखड़ो मुखड़ो निहालो अंगूठी मां। श्री श्यामा महारानी सारे श्रृंगार को, जो अंगूठे में दर्पण लगा है, उसमें बड़े प्यार से निहारती हैं। शोभा धरे सर्वा अंग। सारे अंगों को उसी दर्पण में देखकर खुश हो रही हैं। पाँव भरे क भात सो। और श्यामा जी निरखी लटकनी चाल से जब चलती है, उस चाल को देखकर कहाँ तक श्यामा जी शोभे एनी चाल, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी आंखें ठर जाती हैं। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी। और श्यामा जी की ऐसी सुंदर शोभा को देखकर निरखी निरखी ने निरखोजी। अब देखो, बार बार निरखी निरखी, मैं उसको बार बार निरख रही हूँ। अंतरटारी ने एक थया। और अंदर की अगर हम नजर खोलें तो श्री इंद्रावती कहे हो हर खोजी। इससे मेरी आत्म विभोर हो जाती है। अब उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार है। ये चौपाई सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ जी। जोग माया नो दे धरी ने। श्री श्यामा जी थया तैयार। सुंदर साथ जी, जब हम ब्रिज से रास में गए तो उथले वचन आपस में हुए, क्योंकि हमने 52 दिन तक जब राजी से बात नहीं करी, हमने उन्हें पर पुरुष कह दिया, हम कुलवंती नार हैं। तो उस समय योग माया के अंदर पहले जाने से पहले राजी महाराज ने उनसे कहा कि भी तुम तो पतिव्रता हो, तुम छोड़ के क्यों आ गए? क्योंकि जब तक ये तन रहता ना, उसमें हमें हमेशा अवगुण नजर आते हैं। तो इसलिए जब उसमें से आत्म निकल आई, तो अब वो स्वच्छ निर्मल है और वो अब पहचान कर रही है। तो फिर बालाजी को इंद्रावती जी ने ही कहा, अवगुण पति न मुकिए, तो गुणपति मुकिए केम कर। तो अवगुण पतियों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमें वेद शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हो, पति लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, अपाहिज हो, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप तो गुण सर्वगुण संपन्न है, इसलिए हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर बालाजी ने कहा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर फिर जो है योग माया को हुक्म दिया गया। योग माया नो ते धरी श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्क्षण तेहा तेने ठामे मारे साथे कीधा श्रृंगार। तो सुंदर साथ ने भी यहाँ पर श्रृंगार किया है। शोभा सागर साथ तनी। सखी केणी तेरे वर्णवाए। सुंदर साथ की शोभा सागर के समान है, सखी केणी पेरे ए वर्णवाए। मैं अबूझ हूँ, ज्यादा इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। कोटान कोट जाने सूरज उदिया। ब्रह्मांड ने माए जलकार। ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूरज एक साथ निकल आए। सुंदर साथ जी, महाभारत में कर्ण का नाम सबने सुना था। सूर्य देव मानव तन में आए नहीं आए? और क्या कहा कि अभी कुछ देर बाद इंद्र भगवान आएंगे तो तुम्हारे से कवच और कुंडल मांगेंगे, तुम नहीं देना। तो यहाँ पर वाणी की चौपाई, चंद चाल मंद थई, जारे सनंदे थकत रहे, गत मत भूल गई, देखते हो उदास। चंद्रमा और सूरज भी उदास हो गए और उनकी चाल मंदी पड़ गई। वो भी मानव तन में आके इस स्वरूप को, इस शोभा को, श्यामा जी के स्वरूप को, सुंदर साथ के स्वरूप को, धामधनी के स्वरूप को बड़े प्यार से सुंदर साथ जी निहार रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे चरण सिंह जी लोग। परघलपुर जाने शायर उल्टियो। कोटान कोट जाने सूरज उदय, ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूरज एक साथ ही उदय हो गए। इतनी रोशनी, इतने प्रकाश का वर्णन
किया जा रहा है ब्रह्मांड ने माए झलकार, कि रोशनी ब्रह्मांड में नहीं समाती है। परगलपुर जाने शायर उल्टियो, सुंदर साथ का एक जैसा श्रृंगार देखकर ऐसे लगता है कि जैसे सागर में लहरों की बाढ़ आ गई। 12,000 रुओं का श्रृंगार, और वो भी परम धाम वाला इनका श्रृंगार का वर्णन हो रहा है जैसे श्यामा महारानी का किया है। सुरता तो आज नहीं है किसी की उसमें, लेकिन श्रृंगार को वहां अखंड किया गया है। एक रस थई सर्वे नार, और एक रस थई सर्वेनार, जैसे सागर में लहरों की एक ही तरह से सबका श्रृंगार सखियों का वर्णन किया है। एक नस्तनी जो जोत तमे जुओ, और एक भी जो रूहें बैठी हैं, जो रूहें आज भी रास खेल रही हैं, उनके एक नखून का वर्णन कि जोत पूरे इस ब्रह्मांड में, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में नहीं समाती है। तिमा कई ने सूरज ढंपाए, पार माया के करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसमें ढप जाता है। हेम करी शोभा वर्णो अरे सखियो, इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस सागर सुंदर साथ के श्रृंगार का शोभा का वर्णन कैसे करूं? मारो शब्द ना पहुंचे त्याहे, मेरे शब्द वहां नहीं पहुंच सकते, इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन राज्य की मेहर से श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हुआ, और ये उनके अंगों के श्रृंगार का वर्णन है। बोली गुण जो तमे नखतना, अब जब एक नख का वर्णन करते हुए मुझे इतना आनंद मिल रहा है, हूँ तेनो ते कहूँ विचार, और विचार करो बाकी वर्णन कैसे हो सकता है। सूर्य दृष्टि तापच थाए, सूर्य को देखने पर तपन से मन पीड़ित होता है, आने अंग उपजे खरा, लेकिन ये गर्म नहीं है। इनको देखने से करार, इनके सुंदर साथ के श्रृंगार को देखने से चैन पड़ता है। हाथ तणिए साड़ियों जारे जो ये, और सुंदर साथ में जो साड़ियां हैं उनको यदि देखें तो तिमा रंग दी से अपार, रंग बेशुमार है। ये नहीं कि एक रंग की सबने साड़ियां पहनी, लेकिन अलग अलग रंगों की साड़ियां पूरी झलकार मार रही हैं। अनेक विधना जवेरस दी से, और उन साड़ियों के अंदर अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं, करे ते अति झलकार, और हर तरह से वो झलकार ले रहे हैं। तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण, जैसे सुंदर स्वरूप सखियों के हैं, वैसे ही उनके भूषण बेशुमार बहुत सुंदर लग रहे हैं। तेज तना अंबार, उनमें से अनंत तेज प्रकट हो रहा है। ये अजवालो जारे जीव जुए, अगर इसको जीव देखता है, जारे सो करे संसार, जीव देख नहीं सकता। इसी तरह से तन छोड़ा था ना, जब हम औरंगाबाद पहुंचे थे, भाव सिंह था, उसने बड़ी जिद की कि भी मेरे को अपनी शक्ति दिखो। श्री जी साहब ने कहा तुम उसको नहीं देख पाओगे, लेकिन वो जिद चढ़ गया। तो थोड़ी सी एक कंकरी योग माया की ये जीव सहन नहीं कर सकता। अगर आज हम कहें कि हम इन आंखों से परम धाम को देख रहे हैं तो कैसे संभव है सुंदर साथ जी? तभी कहा इश्क और ईमान ये दो पर है मोमिनों के। हमारा यकीन पक्का होना चाहिए, यकीन ना छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी प्यू के खाने, जीव को ना करे जतन। तो हमारा यकीन पक्का होना चाहिए सुंदर साथ जी। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना है। माहो माहे वाला जी नी बातो, सुंदर साथ सदा आपस में बालाजी की बातें करते। परमधाम में भी हमारी याद करो, गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा। तो परम धाम में हमेशा बालाजी की बात, माया का तो मतलब ही नहीं। और इसी तरह से रास में है,
कि वहां पर भी हम हमेशा बालाजी की बातें करते थे। बीजो चितमा नथी उचार, बीजो चितमा नहीं, उनके चित्त की बातें हम समझती थी और हमारे चित्त की बातें बालाजी समझते थे। तत्क्षण ने साभलता वल्लभ, और जैसे बालाजी ने बांसुरी बजाई थी, हमने फौरन अपने तनों को खिन नभ लागी बात, तो एक पल भी नहीं लगा, हमने अपने तनों को छोड़ दिया था। मन उमंग बालाजी सूरमुआ, और क्योंकि सखियों के दिल में बालाजी के साथ रास खेलने की इच्छा थी, आयत अति घनी थाए, इसलिए वो दिल में उमंगे उठ रही थी कि हम जल्दी से जल्दी बालाजी के साथ रास की रामतें करें आनंद माहे अति युजाए, और पूरा आनंद में, मस्ती में वो योग माया वाले तन थे। धरने न लागे पाए, धरती पर हमारे पांव ही नहीं लग रहे थे सुंदर साथ जी। भूषण स्वर सुहामना, और सखियों के मुखारविंद की रस भरी वाणी और उनके भूषणों का वर्णन मैं कहाँ तक वर्णूं। ये स्वर ने जा रे श्रवणा दीजिए, और उसको बड़े ध्यान से अगर हम सुने तो अरे आडो न आवे पंपाल, संसार आड़े नहीं आ सकता, इश्क आगू न आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उगाया। जब राजी और श्यामा जी और सुंदर साथ का श्रृंगार हो, तो माया का वर्णन क्यों। अभी वाणी में हम अभी तक में सुना था ना, तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पोड़ने की ठोर, इन समय इन स्वरूप में कछु याद ना लगो। माया की कोई बात उस समय ध्यान में नहीं लेनी, जब हम वाणी में लगे तभी हमारी आत्म में बिरहा आएगा, तड़प आएगी और राज्य की याद हमें तड़पाएगी और राज्य से मिलन होगा। सात सकल माया वाला पासे आव्यो, मन में अति उमंग के साथ हम बालाजी के पास आए। विविध पेरे वाला जी सूरमुआ, अनेक तरह से हमने रास रमण किया। चितमा नथी माया नो पास, और कोई मंग माया का रंग नहीं चढ़ा। जब हम ब्रिज से अपने तनों को छोड़ के आए तो हमने परवाह की, कोई सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को पटक दी, पति को खाना खिला रही थी, एक पांव पति की छाती पे दूसरा थाली में, सास ससुर माता पिता कोई आगे नहीं आए और सब ने, तामसियां तो वैसे ही दौड़ी, उनका अंदर पूरी शक्ति प्रेम की थी। राजसियों ने उलट किए श्रृंगार, स्वांसियों का बैच अब रह गया हमारे जैसों का, जो लोक लाज मर्यादा में पड़े। और उस समय क्या किया, घर वालों ने कुंडिया लगा दी, तड़प तड़प के शरीर छोड़े। भाई आज हो रहा है, हम कितना तड़प रहे हैं कि राजी ले चलो ले चलो, ले तड़प रहे हैं ना। ये स्वांसियां सखियों का हाल। तामसियां तो सुनते ही इलम हक का सुनत इस गाने पे हम रह जाए, लेकिन हमें लोक लाज मोह मर्यादा में अटके हुए हैं। इसलिए अपने हम जितनी जल्दी मोह ममता को छोड़ेंगे, उतनी जल्दी हम भी धनी के पास पहुंच के उस आनंद को ले सकते हैं। रस भर रंग वाला जी सूरमुआ, और रास में हमने कितना रस भर, हमारे अंदर कितनी उम्मीदें थी उछरंग अंगना माए, और हमारे अंदर उछरंग की कोई सीमा नहीं थी। श्री इंद्रावती बाई के धामना साथ ने, और इंद्रावती बाई क्या कह रही, ऐसे सुंदर साथ को नमी नमी लागू पाए, मैं बार बार ऐसे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब देखो, श्री राज्य नो श्रृंगार है, श्री कृष्ण को श्रृंगार नहीं है, ये ध्यान करना है। तो वही राज्य वाला श्रृंगार, इसमें फर्क है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझिए। पहलो श्रृंगार की धो मारे वाले जी, अब बड़े ध्यान से समझिए। ब्रिज में यशोदा मैया कृष्ण जी को कैसे श्रृंगार कराती थी, मोर पंख, याद है। वही मोर पंख की आभा हमारी 12,000 रूहों पे जब पड़ती थी ना,
तो हमें एक पल भी चैन नहीं, हम फौरन उसी मस्ती में रहते थे जो पंख की झलकार 12,000 लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती। और परम धाम में बालाजी ने जो मुकुट पहना हुआ या पाग पहनी हुई है और उसके अंदर ऊपर कलंगी और दुग दुग में जो मानिक लगा हुआ है, उसकी इतनी शोभा अलग है। पूरे जैसे बालाजी पाग पहनते 9 बम 10वीं आकाशी में रहते, तो उसकी इतनी चमक थी, पूरे परम धाम में रौनक हो जाती। रौनक तो ऑलरेडी है, लेकिन और प्रकाश उसमें से निकलता। और यहाँ पर श्रृंगार जो रास में किया है, सुंदर साथ जी, यहाँ पाग का वर्णन है, मुकुट का वर्णन है। बालाजी ने परम धाम में केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है और यहाँ पर केसरिया रंग की सूथनी का वर्णन है। जैसे गुजराती भाई लोग पहनते हैं ना, तो वो सूथनी केसरिया रंग की वर्णन है। और यहाँ बाल कंधे तक का वर्णन नहीं है, बालाजी ने चोटी गोंद रखी है, क्योंकि रामते खेलनी है, पूरी रामत करनी है, इसलिए पूरी चोटी का इसमें वर्णन आएगा। अब पहला काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर जब माया योग माया में आए, उसके श्रृंगार का वर्णन बड़े ध्यान से बड़े सुनिए कि जो नया श्रृंगार राजी ने किया उसका क्या वर्णन है। तेनो ते वर्णु लवलेश थोड़ा सा मैं वर्णन करती हूँ। पछे समाद बालाजी साथ नो। और देखिए, पहले तो बालाजी का श्रृंगार हुआ, लेकिन अब किस मुंह से कहा जाए, बालाजी हमें कितना महत्व दे रहे हैं। पढ़ो, सबके पास घर में राज्य होंगे, उसमें पढ़ना। पहले किसका वर्णन आया? श्यामा जी का आया वर्णन से, उसके बाद सुंदर साथ का वर्णन, और बाद में बालाजी ने अपने श्रृंगार का वर्णन। जबकि देखो लिखा है 25 समाध बालाजी ने साथ, बाद में बालाजी ने अपने श्रृंगार का वर्णन किया है। तुम्हारी बुद्ध सारो कहे से। अब बुद्धि तो यहीं की लेनी पड़ेगी, चाहे शब्द वहीं यही के हैं, तो बड़े ध्यान से उसको सुनो। चोबारे मारा श्याम तनी। अब मेरे बालाजी की शोभा श्रृंगार का वर्णन सुनो। सखी केनी पेरे बनू ए। सखी मैं किस तरह से बालाजी के श्रृंगार का वर्णन करूं। शब्दाती तुम्हारा बालाजी ने शोभा। शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए। मेरी जुमा इस संसारिक देह की होने से उसको कैसे वर्णन करें। चरण तना अंगूठा कोमल। अब देखो, सबसे पहले किसका वर्णन हो रहा है? चरणों का हो रहा है। तभी सुंदर साथ जी एक गांठ पल्ले बांध, महामती कहे समधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरु बांध जो, जानक पिंड मा प्राण। अगर हम दावा लेते हैं हम परम धाम के हैं, तो अपना चित्त को अभी से राजी के चरणों से बांधे रखो। राजी जो भी दिखाएं, अभी हम वाणी गायन कितना प्यारा सुन रहे थे, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, कि हे बालाजी जैसे रखो, खाली मुंह से कह रहे हैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाग करो हादीपना, या बैठाओ बालाजी के ऊपर है, हमें जैसे रखें। जेही विद राखे पिया तेही विद। हम सुहागिन ना रहे ना, एक सुहाग को पता नहीं मैंने अपने सुहागिन को किस तरह से रखना है। बालाजी हमें जैसे रख रहे हैं ना, उसी तरह से उनके लाड को हम देखें। और जब बालाजी चाहेंगे लेके तो तभी चलेंगे। इसलिए वो मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। उनका अगर गम मिल रहा ना, उसको भी हंसते हुए हमें स्वीकार करना है। सुंदर साथ जी, चरण तना अंगूठा कोमल,
हमारे धाम धनी के चरण का अंगूठा अति कोमल है। इसी अंगूठे को धोया गया था ना, विष की नदियां अमृत तीनों सुख सबन को पहुंचा। हाँ जी, नख हीरा तना झलकार, और नाखून हीरे की तरह चमक रहे हैं, रंग तो जोई जोई मोहिए, और जिसका रंग देख देख कर मन मोहित होता है, आसे कोमल आंगलियों सारे, और अंगूठे के साथ लगती हुई उंगलियां भी बहुत कोमल और लुभावनी हैं, फना नसो अनेकांक सा, और पंजे की नसें तो उंगलियों के बीच की जगह भी बहुत सुंदर है। अति रंग रे सुहाए, रंग का वर्णन कहाँ तक करूं, जीव थकी अलगा नव कीजे, अपने जीव के अंदर उसको धारण करो। राखिए चरण चित माहे, चरणों को कहाँ रखना है, अपने चित्त में रखिए धाम धनी के चरणों को। एक क्यों छोड़े चरण मोहम्मद जाकी असर रख निस्बत, इन चरणों को छोड़ना नहीं है। चरण तले पदम निरेखा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। चरण तले पद्मनी रेखा का वर्णन है रास के अंदर, लेकिन परम धाम के अंदर राजी के चरण के नीचे पद्मनी रेखा, इसका वर्णन बिल्कुल कहीं भी नहीं है। सुंदर, किसी को आ जाए तो बता देना, हम भी अपनी गलती सुधार कर लेंगे। लेकिन इसीलिए सुंदर साजी शुरू से इसी तरह से आप भी मंथन कर सकती हो पूरे स्वरूप साहब, चाहे थोड़ी थोड़ी चौपाइयां होंगी, लेकिन पूरा आनंद लीजिए। हमारा जीव के जीवन है ये वाणी, इसका ध्यान से एक एक शब्द को अपने हृदय में लेना है। जो रास में वर्णन है, चरण कमल के तले में पद्मनी रेखा का बहुत अच्छी सुंदर झलकती है, करे ते अति झलकती है। पानी लाख लाल रंग शोभे, पीड़ी और लाल रंग की अति शोभायमान है, इंद्रावती निरखे करार, जिसे देखकर इंद्रावती जी को आराम मिलता है। बस सुंदर साहब जी यही चौपाई दोहराते हैं, क्योंकि महाराज विंध्याचल जी 5-7 मिनट ऊपर भी ले सकते हैं। बाकी इसमें राज्य का जो भी श्रृंगार है उसका कल वर्णन होगा, और जो उतले वचन कहे वो भी प्रकरण उम्मीद है कल हो जाना चाहिए। और उसके बाद जितनी रामते 1-2 हो पाएंगी वो रामते भी होगी। तो कल समय से जुड़े रहिए, और बाकी सुंदर साथ यूट्यूब पे इसको देख सकते। हाँ जी, चौपाई दोहराओ। निरखे करार, श्री इंद्रावती निरखे करार, चरण तले पदम निरेखा, चरण तले पद्मनी रेखा, करे ते अति झलकार, करे ते अति झलकार, पानी लाख लाल रंग शोभे, पानी लाक लाल रंग शोभे, इंद्रावती निरखे करार, श्री इंद्रावती निरखे करार।